हेलो बच्चों, मैं आज क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज़ कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स आ ही गए हैं आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अभी कुछ दिनों में आपको उसके अनसॉल्व्ड और उसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या होता है कि ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस, हम अगर यूपी बोर्ड बोले तो ये लंब, कर्व और आधार बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का एक ट्रिक होता है तुम्हारा, आपका ये PBP अपॉन HHP, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। और यूपी बोर्ड वाले क्या करते हैं, लाल बटा कक्का, ये याद करते हैं यूपी बोर्ड वाले। और देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इससे हम याद कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्व। टेन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, AB ये आधार, बेस। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको हो जाएगा टेन थीटा का। ऐसे ही देखते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो जस्ट इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो इसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आपका ये हो जाएगा कोसेक थीटा। सेक थीटा, जैसे ही आपने कॉस थीटा का देखा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको भी उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे इसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको भी अपोजिट करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये नॉर्मल रेशियोज़ हैं जो आपको बेसिक वैसे याद हो जाते हैं बहुत से बच्चों को, बट जो बच्चे नहीं याद कर पाए होंगे उनके लिए मैं बेसिक तरीके से ये रिवाइज़ करने के लिए एक तरीके से लेकर आया हूँ फार्मूलाज। ठीक है, बहुत सारे अभी फार्मूलाज हैं और कुछ फार्मूलाज तो आपके कोरोना टाइम में कट गए थे, कुछ टॉपिक्स कट गए थे, तो उसके भी फार्मूला हमने रखे हैं, हो सकता है आपको यूज़ में आ जाए, तो उसका भी रखा है हमने इस सेशन में, उसको भी रिवाइज़ करते चलेंगे यहाँ से। ठीक है, वो आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, वैसे तो नहीं आएगा बट फिर भी देख लेंगे उसको एक बार। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, ABC, ये आपका एंगल हो गया, ये राइट एंगल का, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि क्वेश्चन में ये आता है कि जैसे यहाँ पे दे देगा साइन A इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दे दिया साइन A इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, इट मीन्स ये बोल रहा है कि ये एंगल्स इसका क्या है, 30 डिग्री है ये। ठीक है, ये बोल रहा है ये 30 डिग्री है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे साइन A दिया है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल है इसका, उसके यहाँ पे देखेंगे तो वही ये है, यहाँ पे ये है, तो इसलिए यहाँ पे A लिखा है। ठीक, अब इसके फ्रंट वाला जो है यही इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आपका ये इसके फ्रंट वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसा दिया हो साइन C इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, साइन C इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या दे दिया, साइन C। अब यहाँ पे ये एंगल चेंज हुआ, तो इट मीन्स ये कह रहा है कि ये आपका 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो फ्रंट वाला है ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ से एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, तो इसका फ्रंट वाला ही परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक,
अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देता है, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर ये थीटा है तो इसके फ्रंट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे अगर यहीं पे ये है तो इसका ये होगा परपेंडिकुलर। ओके, इसके बाद आपका आता है कुछ रेशियोज़, और जैसे रेसिप्रोकल रेशियोज़। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट कोसेक का जस्ट साइन का अपोजिट जस्ट कोसेक होता है आपका। जैसे यहाँ कोसेक हो गया, कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये हो गया। ठीक, वैसे ही इसका कॉस का सेक, यहाँ सेक का कॉस हो जाएगा, टैन का कॉट और कॉट का टैन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाते हैं। और आपका ये रेशियोज़ देखेंगे, इसी से हम बनाते हैं। जैसे इसको हम फैक्टर कर देते हैं, ये क्या होता है, इधर चल जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी हम यहाँ पे देखते हैं अगर ये डिवाइड में है तो इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक, उसी से बनाया गया ये फार्मूला ऐसे। ठीक, इसी से बनाए हैं सब। और ये देखिए ये बेसिक है, ये और ये आपको मिलते जाते हैं। हर फार्मूला किसी भी बुक में देखेंगे तो ये फार्मूले मिलेंगे आपको। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसके बाद आता है आपका स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन कोई भी आपके रिलेशन का आएगा तो पहले यही पूछते हैं फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन बहुत रिलेशन वाले पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। आप जब 10th में होंगे तो सब पूछते हैं आपसे, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, खासकर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका ये फार्मूला हो गया। अब इसी से हमने फैक्टर करके 2 फार्मूले और तोड़ दिए, और ऐसे ही आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये अब इसको हमने इसी को इधर उधर करके इसी से हमने 2 फार्मूले और बना दिए। ठीक, ऐसे 2 फार्मूले, ऐसे और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूले यूज़ किए जाते हैं इसलिए ये दिखाए जाते हैं। इससे और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं, बट बेसिक ये हैं। ठीक है, ये आपके फार्मूला हैं। ठीक, इसके बाद अब आपका आता है टेबल्स, जो एंगल्स का टेबल है। ठीक, जैसे देखिए अब इसको हम ट्रिक से सिखाएंगे, कैसे सीखा जाएगा। बहुत लोगों को ये टेबल्स नहीं लर्न होते हैं, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे हम। जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब यहाँ पे ये थीटा 0, 30, 45, 60, 90। अब इसका साइन का दे, बस ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ये अगर 2 आपको याद हो गया तो ये लर्न हो जाएंगे सब अपने आप। जैसे साइन थीटा इज अब 0 की वैल्यू देखेंगे तो 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, और यहाँ पे √3/2, और 90 की वैल्यू क्या है 1। अब कॉस का जब फाइंड करेंगे तो देखेंगे तो जस्ट इसका ये उल्टा कर दिया गया है। देखो जैसे 1 1, √3/2 √3/2, इसका 1/√2 1/√2 1/2, और यहाँ 0, जस्ट इसका उल्टा करा गया है। अब tan का कैसे फाइंड करेंगे, tan का हम वो फार्मूला अभी याद होगा, आपने अभी बताया मैंने कि साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा। तो ऐसे ही वैल्यू इसको पुट कर देंगे, देखेंगे तो देखिए जैसे कि 30 का पुट कर देते हैं, साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो यहाँ साइन 30 का हो जाएगा अपन 1/2, और यहाँ पे क्या है √3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही ये सारी वैल्यू इसकी फाइंड करी। देखिए tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ tan 30 होगा। ठीक, tan 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। देखिए 1/√3, ऐसे इसकी फाइंड करेगी सारी वैल्यू। और हमें पता है कि 1/0 इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो अनडिफाइंड होता है उसको फाइंड नहीं किया गया है अभी तक। ठीक, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसे कॉट का, अब देखिए जैसे हमने tan का फाइंड कर लिया वैसे ही कॉट का हो जाएगा। इसको हम इधर से फिर से देख लेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 0। अब यहाँ पे देखिए सेक का, हमने एक फार्मूला देखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2
सेक थीटा, ऐसे जस्ट उसका है उल्टा। अब देखिए जैसे हम समझ लेते हैं कॉस 30 की वैल्यू से, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 1/sec 30, ठीक है। अब यहाँ पे cos 30 के यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो देखिएगा तो cos 30 की वैल्यू पुट निकल जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर देंगे cos 30 की वैल्यू 2/1/2/3, ठीक। अब ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा √3/2। देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, तो जस्ट इसका उल्टा अपोजिट कर दिया गया है बस, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सेक 30 का वैल्यू क्या है 2/√3 और कोसेक का √3/2, और साइन का देखेंगे जैसे ऐसे भी कॉस का ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/√2 है और यहाँ पे क्या हो गया √2, इसको बस जो इसका अपॉन है उसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया गया है, उसी से हो गया ये। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर इसके बाद इसका निकालेंगे सेक का, फिर सेक को भी उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ इन्फिनिट 2√2 2/√3 और यहाँ 1 हो गया, ठीक है। ये आपका ऐसे याद कर सकते हैं आप उल्टा करके, ठीक है। ऐसे अगर आपको नहीं याद होता है तो पेपर में जाइए, ये टेबल बना लीजिए जल्दी जल्दी और देख देख के सॉल्व कर लीजिए। इतना टाइम तो नहीं रहता, अगर लर्न होता है कन्फ्यूजन होती है तो आप टेबल बना सकते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे बना लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे कि अब देखिए ये क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ आपको पूछती हैं कि इसमें से कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और CBSE बोर्ड्स ICSE बोर्ड्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए जैसे 0 to 45 का देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होती है साइन की, ठीक है, साइन की स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होती है कॉस की, ये पॉइंट से कॉस की स्टार्ट होती है और कट होती है साइन यहाँ 90 पे ये कॉस की, और ये कट होती है यहाँ पे 180 पे, और दोनों के दोनों मिड पे कट करते हैं यहाँ 45 पे, ठीक है। अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे इन दोनों की सेम होती है 45 पे, कॉस की और साइन की दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1/√2 1/√2, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। तो वैसे यहाँ पे ये है ग्राफ, उसी का ग्राफ है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू सेम हो जाएगी। इसके बाद अब देखिए इससे पहले वाली जो होती हैं, इससे पहले देखेंगे तो 0 to 45 से पहले की जो वैल्यू होंगी उसमें कॉस बिगर होगा, चूँकि ये ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है तो ये कॉस बिगर होगा, उसकी जितनी वैल्यू आएंगी बिगर होगा। एग्जांपल्स के लिए यहाँ देख सकते हैं, देखिए कॉस की वैल्यू क्या है √3/2 और 1/2, इन दोनों की डिवाइड कराएंगे तो यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ भी देख सकते हैं जैसे कि ये 0 है, यहाँ 1 है, ये 1 ज़्यादा है इससे 0 से, तो इससे कह सकते हैं कि जो 0 और 45 के बीच के एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू वो साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 45 to 90 यहाँ पे क्या होता है, साइन बड़ा होता है, ठीक है, साइन बिगर होता है और कॉस स्मॉलर होता है। नेगेटिव में करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 0 to 45 में कॉस छोटा हो जाएगा, साइन बिगर बड़ा हो जाएगा, और 45 to 90 में साइन छोटा हो जाएगा, कॉस बड़ा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे आपके कर चुके हैं टॉपिक्स, उसके फार्मूलाज। अगर आपको इच्छा हो तो याद करिएगा, नहीं इच्छा तो भी याद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए ये क्या होता है कि 90 में, जैसे यहाँ पे 90 में क्या होता है कि इसके चेंज होते हैं, जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट और कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा, ये चेंज होते हैं। लेकिन ऐसे ही देखते हैं अगर यहाँ पे 60 360 180 इन सब में ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये चीज़ें 0 80 और 360 इसमें नो चेंज होता है, इसकी वैल्यूज़ जो एंगल्स होते हैं साइन कॉस ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 180। जैसे एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये कोसेक 180 माइनस 70, ठीक है, 70 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 70। अब यहाँ पे इसकी
पॉजिटिव आएगा वैल्यू कि नेगेटिव, उसके लिए एक फार्मूला, आपका फार्मूला ट्रिक जो भी कह सकते हैं आप कहें, ये होता है ASTC। ASTC ये होता है आपका याद करने के लिए। जैसे यहाँ देखें तो ऑल पॉजिटिव्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं ए वाले, जिसमें जितने भी इसके 390 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है, ये जितने भी रहेंगे सबके सब इसके वैल्यू आएंगे पॉजिटिव में। भले ही वैल्यू चेंज होते रहेंगी, उसके एंगल्स चेंज होते रहेंगे, साइन कॉस चेंज होता रहेगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे क्या होगा, साइन। अब साइन और कॉस, कोसेक, साइन और कोसेक की वैल्यू इसमें, ये इस एंगल वाले में हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे tan की पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे कॉस की, कॉस और सेक की, यहाँ tan और कॉट की, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव रहेगी। एग्जांपल्स के लिए ये देख सकते हैं, जैसे cos 360 प्लस 70 इज इक्वल टू cos 70, tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। यहाँ देखिए tan 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा इसमें देखेंगे कहाँ है, 270 प्लस थीटा इसमें। अब क्या होता है, 90 और 270 चेंज होते हैं। अब देखिए यहाँ से tan का कॉट चेंज हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अगर ये दोनों चेंजेबल हैं तो इसके वैल्यूज़ चेंज होते रहेंगे, और यहाँ पे ये है तो ये आपका डिनोट करता है प्लस माइनस पे, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही फार्मूला हम सारे आपके रिवाइज कराते जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। थैंक्स, धन्यवाद।